दोस्तों Amazon और फ्लिपकार्ट के ऊपर फेस्टिवल सेल आने चालू हो चुके हैं। ऐसे में अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कितना तगड़ा नुकसान हो सकता है, मैं थोड़ा सा प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये हम Amazon के ऊपर कोई एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं जिसे बुक करने के लिए नॉर्मल प्राइस हमें पे करना होगा 90,900 रुपया। लेकिन अगर मेरे पास SBI क्रेडिट कार्ड रहेगा तो 10,000 रुपए का डिस्काउंट में ले सकता हूँ। 90,000 का प्रोडक्ट सिर्फ 80,000 में ले सकता हूँ। 10,000 रुपए का सूखा सूखा यहाँ पे बचत हो गया। और कार्ड बनाने में लगता क्या है, बस ऑनलाइन अप्लाई करना है, सिविल अच्छा होगा तो बन के तुरंत मिल जाएगा। और जो भी कार्ड का लिमिट मिलेगा उस लिमिट के अंदर आप शॉपिंग कर सकते हो। शॉपिंग करने के 50 दिन बाद आपको बैंक को लौटा देना है बिना कोई एक भी रुपया ब्याज दिए हुए। तो इसीलिए हम आज के इस वीडियो में देखेंगे SBI क्रेडिट कार्ड लेने का कंप्लीट प्रोसेस, कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है, कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सा SBI का क्रेडिट कार्ड बनवाए जिससे कि हम डे टू डे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कैशबैक ले पाए और खास करके सेल में हम ज्यादा पैसा बचत कर पाए। तो देखिए दोस्तों, SBI के पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, 50 से भी ज्यादा SBI के पास क्रेडिट कार्ड है। लेकिन दोस्तों जो इनका हाई अप्रूवल क्रेडिट कार्ड है उसी के बारे में मैं आपको बता देता हूं, वो है SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस कार्ड को बनाया गया है। 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं सेलेक्टेड मर्चेंट के ऊपर, जो मर्चेंट आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक 100 रुपए ऑनलाइन स्पेंडिंग के ऊपर आपको मिलेंगे 5 रिवॉर्ड पॉइंट। एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 25 पैसे के बराबर का है, यानी कि इस कार्ड से मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट आप 2.5% का ले सकते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर हमने 100 रुपए का खरीदा तो उसके ऊपर 2.5 रुपया हमें कैशबैक मिल गया। इससे बढ़िया और क्या बात होगा। और बात करें इस कार्ड के चार्जेस के बारे में तो 500 प्लस GST इस कार्ड का ज्वाइनिंग चार्जेस है, जो कि कार्ड बन के आएगा, 1 महीना यूज करोगे तब जाकर के बिल बनेगा। उस बिल में 500 प्लस GST ज्वाइनिंग चार्जेस एड होकर के आएंगे और ड्यू डेट को पेमेंट करना है। यानी कि कार्ड अगर आप आज बनवाते हो तो 590 रुपया आपको 50 दिन बाद देना है इस कार्ड का चार्जेस। इतना ही नहीं, इस कार्ड के ऊपर एज ए वेलकम बेनिफिट 500 रुपए का Amazon वाउचर मिल जाता है। तो ये समझ लो जितना का आप चार्जेस पे कर रहे हो उतना आपको Amazon वाउचर से वापस मिल रहा है, यानी कि कार्ड फ्री हो गया। इसके अलावा इस कार्ड से अगर 1 साल के अंदर आप स्पेंड कर लेते हो 1 लाख रुपया तो पहली बात तो कार्ड फ्री हो जाएंगे, पहले साल का कोई चार्जेस नहीं देना होगा। दूसरी बात कि इस कार्ड के ऊपर माइलस्टोन बेनिफिट मिलता है। पहला 1 लाख का माइलस्टोन कंप्लीट होगा जिसमें 2,000 रुपए का क्लियर ट्रिप या यात्रा का वाउचर आपको मिल जाएंगे। फिर से दूसरा 1 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हो तो आपको फिर से 2,000 का क्लियर ट्रिप या यात्रा का वाउचर मिल जाएगा। मैं अपने सभी फैमिली मेंबर का यही कार्ड बनवाया हूँ SBI में। इससे फायदा यह है कि एक कार्ड के ऊपर तो साल के अंदर 4,000 का वाउचर मिल रहा है, जिससे हम फ्लाइट, होटल, बस, कैब वगैरह बुक कर सकते हैं। ज्यादातर मैं फ्लाइट ही बुक करता हूँ। अगर 3500 4,000 का फ्लाइट है तो 2,000 का वाउचर लगा करके 2,000 का पेमेंट करके 2,000 में हमारा टिकट हो जाता है। तो ये काफी बढ़िया क्रेडिट कार्ड मैं इसे कह सकता हूँ। रेगुलर स्पेंडिंग के ऊपर भी अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा इस वीडियो का टारगेट है कार्ड को लेकर के दिखाना, तो उससे पहले हमें यह भी समझना होगा क्या मैं इस कार्ड के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। पहले तो समझना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसा ना हो कि भाई कार्ड तो अप्लाई हर कोई करता है लेकिन मिलता किसी किसी को है। अगर नहीं मिले कार्ड तो फिर सिविल में फालतू की इंक्वायरी लग जाएंगे, सिविल डाउन भी हो सकता है। इसीलिए पहले तो आप ये समझिए कि कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली बात कि उम्र आपका 21 साल प्लस होना चाहिए। दूसरी बात, आपका सिविल स्कोर जनरेट होना चाहिए और 735 प्लस सिविल होना चाहिए। SBI में अकाउंट हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता। SBI बैंक अलग कंपनी है, SBI कार्ड अलग कंपनी है। अकाउंट होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको KYC करवाना ही पड़ता है कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस कार्ड को 3-4 में से कोई ना कोई एक तरीका को फॉलो करके बनवा सकते हैं। पहली बात कि सिविल बेसिस पे भी कार्ड मिल जाता है, ये सबसे आसान तरीका है। दूसरी बात कि अगर आपके पास सैलरी स्लिप या ITR है तो उसके बेसिस पे भी कार्ड अप्रूवल मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, इनकम प्रूफ होगा और सिविल खराब होगा तो कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, सिविल 735 प्लस होना चाहिए या तो सिविल 0 हो। 0 सिविल अच्छा माना जाता है और 735 प्लस सिविल अच्छा माना जाता है। इस बीच में 730, 600 ऐसा कुछ सिविल है तो खराब सिविल माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपके सिविल में पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो FD कार्ड हो, चाहे वो कम लिमिट का दूसरे बैंकों का कार्ड हो, और उस कार्ड को सही से यूज किया है, टाइमली पेमेंट किया है, तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे कार्ड का अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। बाकी दोस्तों, कार्ड अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो फुल्ली डिजिटल है। किसी भी प्रकार का फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होने वाला है। वीडियो KYC से आपका KYC कंप्लीट होगा और कार्ड आपको इंस्टेंट जनरेट होकर के मिल जाएंगे। देखिए, अब तक हमने इस कार्ड के हाईलाइट, चार्जेस, बेनिफिट सारा कुछ कवर कर लिया। अब बारी है कि कार्ड लाइव स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाऊं। आपके सहूलियत के लिए इस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे देखिए बोला जा रहा है 3 डिटेल आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और आधार नंबर। इसके अलावा आप कार्ड के हाईलाइट, चार्जेस, बेनिफिट वगैरह इस पेज के ऊपर देख सकते हैं। स्टार्ट अप्लाई जर्नी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस पेज के ऊपर जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे 3 स्टेज में हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट होने वाला है, जिसमें सबसे पहला होने वाला पर्सनल डिटेल। इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल फिल करना है, जहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारे नंबर के ऊपर OTP आए यहाँ पे एंटर करना है और नीचे कंफर्म OTP के ऊपर क्लिक करना है।
है। चलिए ओटीपी मैं कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पे माय करंट रेसिडेंटल सिटी, यहाँ पे सिटी आपको सर्च कर लेना है। तो ये मैं अपना सिटी सेलेक्ट कर लेता हूं और नीचे कंफर्म सिटी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे हमें पैन नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। डिटेल में फिल कर दिया हूं, नीचे कंफर्म के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। आप देखते हैं आगे यहाँ पे क्या निकल के आता है। तो अगला आप यहाँ पे आपको फिल करना है मदर नेम और आपका ईमेल आईडी फिल करना है। रेफरल कोड ऑप्शनल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है। और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू टू स्टेप 2 के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या रिटायर्ड पर्सन है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाटा फिल करेंगे। जैसे ही आप ऊपर सैलरी सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कंपनी नेम पूछा जा रहा है और कंपनी का डेजिग्नेशन पूछा जा रहा है, यानी कि उस कंपनी में आपका पद क्या है, ये चीज पूछा जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से डिटेल फिल करेंगे और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। वहीं पे एक बार मैं देख लेता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड अगर मैं फिल करता हूँ तो सेम वही चीजें यहाँ पे भी पूछा जा रहा है, कंपनी नेम और डेजिग्नेशन। तो जो भी आपका दुकान का या काम धंधे का नेम या जो भी बिजनेस का नेम होगा वो चीज यहाँ पे एंटर कर देना है। और उस दुकान को अकेले खुद चलाते हैं तो उसके लिए डेजिग्नेशन में आप प्रोप्राइटरशिप डालेंगे। अदरवाइज अगर मैं रिटायर पर्सन मैं डालता हूँ तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए मैं अपने हिसाब से डाटा फिल कर लेता हूँ और नीचे कंटिन्यू टू स्टेप 3 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे केवाईसी डिटेल के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे बोल रहा है डिजी लॉकर के थ्रू केवाईसी कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। डिजी लॉकर में हमें रिडायरेक्ट कर दिया है, जहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है, कैप्चा एंटर करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए फटाफट से फिल करता हूँ। ये डिटेल हमने फिल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और अब आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और कंफर्म के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। और यहाँ पे डिजी लॉकर का एम पिन पूछा जा रहा है, वो एंटर करके कंटिन्यू करना है। और वैसे मैं हर बार भूल ही जाता हूँ तो यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक बार आधार ओटीपी लगेगा और दोबारा से आप पिन को रीसेट कर पाएंगे और नया वाला पिन एंटर कर देना है। लेकिन यहाँ पे मेरा पिन इस बार सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे देख लीजिए बोला जा रहा है हम आपका आधार नंबर लेंगे, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये सब परमिशन को हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं ताकि ये डाटा एसबीआई के पास पहुंच जाए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कंफर्म योर करंट रेसिडेंटल एड्रेस का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे एक एड्रेस जो है वो आधार कार्ड से लिया गया है और दूसरा एड्रेस जो है वो हमारे सिविल से लिया गया है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि नहीं ये दोनों एड्रेस के ऊपर मैं नहीं रहता हूँ, या आपको जो भी लिस्ट में आएगा एड्रेस आपको लगता है ये एड्रेस हमें नहीं देना है, नया एड्रेस फिल करना है, तो माई एड्रेस हैज चेंजेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो नया एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। और मैं भी फिलहाल ऐसा ही करने वाला हूँ। देख लीजिए जैसे हमने एड्रेस सेलेक्ट किया कंटिन्यू एंड कंफर्म का बटन इनेबल हो चुका है। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। वैसे दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सिविल की तरफ से हमें नोटिफिकेशन मेल और एसएमएस रिसीव हो चुका है कि एसबीआई की तरफ से आपके सिविल में इंक्वायरी किया गया है। चलिए फिलहाल मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो ये फाइनली यहाँ पे कार्ड का अप्रूवल आ चुका है। सबमिट योर एप्लीकेशन टू गेट योर कार्ड, यहाँ पे लिमिट शो हो चुका है। 75,000 का लिमिट हमें प्रोवाइड किया गया है। एनुअल फीस और रिन्यूअल फीस सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो फाइनली कहने का मतलब है कि कार्ड का अप्रूवल आ चुका है। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है केवाईसी के लिए। अभी इससे पहले हमने डिजी लॉकर के थ्रू आधार का परमिशन दिया था। अब यहाँ पे बैंक डिटेल पूछा जा रहा है, जहाँ पे देख लीजिए बोला जा रहा है कि पहले हम आपके अकाउंट में 1 रुपया डालेंगे, फिर आप 1 रुपया हमें वापस डालना। वैसे आज के डेट में बैंक वेरिफिकेशन पार्ट ऑफ केवाईसी हो चुका है, तो चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगले पेज के ऊपर बोल रहा है कि 1 रुपया जो हम डालेंगे आपके अकाउंट में उसके लिए आप अकाउंट नंबर दो। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक नेम एंटर करना है, उसके बाद माई अकाउंट नंबर यानी कि आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है और आईएफएससी कोड डालना है। ध्यान रखिएगा जिनके पैन कार्ड के थ्रू ये कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के पैन कार्ड के ऊपर बना हुआ अकाउंट नंबर ही यहाँ पे डाले। तो सारा डिटेल फिल करके नीचे कंटिन्यू टू पार्ट 2 के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है हम आपके अकाउंट में 1 रुपया भेज दिए हैं, अब आप वो 1 रुपया हमें वापस कर दो। तो कंटिन्यू टू पे 1 रुपये के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 2 ऑप्शन आ रहा है, नेट बैंकिंग और यूपीआई। आप चाहे तो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो मैं यूपीआई करने वाला हूँ। यूपीआई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आ चुका है। यूपीआई आईडी डाल करके मेक पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फोन पे के ऊपर 1 रुपए का रिक्वेस्ट आ चुका है, इसे मैं अप्रूव कर देता हूँ। पे के ऊपर क्लिक करके पिन डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 रुपए का पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये फुल्ली कार्ड अप्रूव होकर के हमें मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से जो लिमिट हमें प्रोवाइड किया गया है वो चीज दिखाया जा रहा है, चार्जेस वगैरह सब कुछ इस पेज के ऊपर कंफर्म किया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे एक्टिवेट कार्ड यूजेस का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं। अब तक आपका वर्चुअल कार्ड जनरेट हो चुका है, तो आप चाहे तो इस ट्रांजैक्शन को इनेबल करके और वर्चुअली कार्ड को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं जब तक फिजिकल कार्ड डिलीवर्ड नहीं हो रहा है। उसके बाद आप एसबीआई माई कार्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और सेम डिटेल डाल करके, यानी कि यहाँ पे जो मोबाइल
नंबर देकर के कार्ड अप्लाई किया था और वही पैन नंबर डाल करके कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी वगैरह सबमिट करेंगे, ऑथेंटिकेट के लिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे, तो आप एसबीआई माई कार्ड एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। वहां पे आप अपना कार्ड का पूरा डिटेल देख सकते हैं, कितना लिमिट मिला है, कितना आपके कार्ड के ऊपर चार्जेस बना है, और जब बिल बनेगा तो एसबीआई माई कार्ड एप्लीकेशन में ही आप देख पाएंगे।